वैसे तो HDFC के काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स है, लेकिन इस समय पर मार्केट में एक क्रेडिट कार्ड जो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, जिसका अप्रूवल रेट भी काफी अच्छा है, वो है HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। अब इसकी डिमांड इस समय पर और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये आपको इस समय पर लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी HDFC बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्या ये वाकई में अच्छा है, क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें मैं पूरी विस्तार में आप सभी को बताऊंगा। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये काफी सिंपल है। अगर आप एक सैलरी वाले हो तो आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 12,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपकी उम्र 21 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए और आपका ITR रिटर्न हर साल 6 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अब ये क्रेडिट कार्ड आपको इस समय पर लिमिटेड ऑफर के लिए लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, यानी कि नो ज्वाइनिंग फी, नो एनुअल फी। और अगर आप ये वीडियो कुछ समय के बाद देखोगे, यानी कि जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी होगी वो 500 रुपए प्लस GST होगी। अब इसका जो वेलकम बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपको तभी मिलेगा जब आप इसकी मेंबरशिप फी पे करोगे, जो कि 500 रुपए है। अब वेलकम बेनिफिट में आपको 500 कैश पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड के साथ आपको जो रिवार्ड्स मिलेंगे वो आपको कैश पॉइंट्स के तौर पे मिलेंगे और एक कैश पॉइंट का मतलब है 0.15 रुपीज, यानी कि 15 पैसे। अब हम इसके रिवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कहां कहां पर स्पेंडिंग करने पर आपको कैश पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो बिग बास्केट में जाकर या बुक माई शो, ओयो, स्विगी या उबेर, यहां पे आपको 10x कैश पॉइंट्स मिलते हैं ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंडिंग। अगर आप EMI स्पेंडिंग भी कर रहे हो इनके मर्चेंट लोकेशंस पे आके, तो आपको 5x कैश पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप और कहीं पे जाकर स्पेंडिंग करते हो तो यहां पे आपको फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंडिंग के ऊपर एक कैश पॉइंट मिलता है। लेकिन यहां पे जो एक्सक्लूडेड है वो है फ्यूल, वॉलेट, प्रीपेड कार्ड लोड या वाउचर परचेज। हर महीने आपको मैक्सिमम 2,500 रुपया का कैश पॉइंट ही मिलेगा। अब ये जो कैश पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली आप नेट बैंकिंग के जरिए अपने स्टेटमेंट बैलेंस में जाकर रिडीम कर सकते हो, या फिर आप फ्लाइट या होटल बुकिंग के जरिए भी ये कैश पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। इस कार्ड के साथ आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है, जो नॉर्मली हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ आपको मिलता है। लेकिन आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 400 से 5,000 के बीच होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपए का वेवर ही मिलेगा। इसका इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा कम है, जो है 0.99% फॉर द फर्स्ट 90 डेज, जहां पे आप नॉन EMI स्पेंडिंग कर रहे हो। अब मान लो अगर आपको ये कार्ड लिमिटेड ऑफर टाइम के बाद मिल रहा है, जहां पे आपको ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी देनी पड़ रही है, तो अगर आप एनुअली 50,000 रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो तो आपकी जो एनुअल फी है वो वेव ऑफ हो जाती है। अब इसके कुछ चार्जेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल रहा है और इसके अलावा इसकी जो कैश एडवांस लिमिट है वो 40% ऑफ क्रेडिट लिमिट है। अब यहां पे अगर आप कैश पॉइंट को रिडीम करना चाहते हो तो आपको एक रिडेम्पशन फी देनी पड़ेगी, जो है 99 रुपीज पर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट। लेट पेमेंट चार्ज वेरी करता है 100 रुपए से लेकर 1300 रुपए के बीच, डिपेंडिंग ऑन योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अगर आप इस कार्ड की मदद से ATM से पैसे निकाल रहे हो तो यहां पे आपको कैश एडवांस चार्ज देना पड़ेगा, जो है 2.5% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन, या फिर 500 रुपए, जो भी ज्यादा होगा। अब हम इस क्रेडिट कार्ड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इस समय पर लाइफ टाइम फ्री आपको मिल रहा है। और मान लो अगर आने वाले समय में ये ऑफर खत्म हो जाता है और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी 500 रुपए हो जाती है, उसके बावजूद भी इसकी जो वेव ऑफ लिमिट है वो काफी कम है, जो है 50,000 रुपए। अगर आप एनुअली 50,000 रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो, वैसे भी ये कार्ड पूरी तरीके से आपके लिए फ्री हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये कार्ड में आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, काफी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो है 0.99%। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो कैश पॉइंट रिडेम्पशन है वो काफी बढ़िया है, आप स्टेटमेंट साइकिल में ही कैश पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। अब हम इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपको जो रिवॉर्ड रेट मिलता है काफी ज्यादा कम मिलता है, जहां पे इसके जो कंपटीटर्स जैसे कि HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, यहां पे जो आपको रिवॉर्ड रेट मिल रहा है वो 0.3% से लेकर 3.33% है और SBI सिंपली क्लिक में आपको जो रिवॉर्ड रेट मिल रहा है वो है 0.25% से लेकर 2.5%। आपको ये जो फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है इसमें रिवॉर्ड रेट सिर्फ मिल रहा है 0.1% से लेकर 0.6%। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहां पे आपको कोई भी कंप्लीमेंटरी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिल रहा है। एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से कंपेयर किया गया है HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को मनी बैक प्लस और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के साथ। यहां पे टोटल स्पेंडिंग अगर आपकी 1,05,800 रुपए हो रही है तो आपको जो वैल्यू बैक या कैश पॉइंट्स मिल रहे हैं HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड में
वो 1574 रुपीज़ है। मनी बैक प्लस में आपको 5303 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं और सिंपली क्लिक में आपको 4250, यानी कि अगर हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज़ में तो फ्रीडम में आपको सिर्फ 236 रुपए की बचत हो रही है। वहीं पर मनी बैक प्लस में 1326 रुपए और सिंपली क्लिक में 1062 रुपए। यानी कि आप यहां पे देख सकते हो HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड रेट कितना कम मिल रहा है। तो अब हम आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं, क्या आपको इस समय पर HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं? तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड रेट को देख रहे हो तो इसके अलावा और भी काफी सारे अच्छे विकल्प है, जैसे कि SBI सिंपली क्लिक या फिर HDFC का जो मनी बैक प्लस है। यहां पे आपको रिवॉर्ड रेट और भी बेहतर मिलते हैं इन कंपैरिजन टू फ्रीडम। लेकिन क्योंकि इस समय पर फ्रीडम क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, नो ज्वाइनिंग फी, नो एनुअल फी, तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है, आप इजीली ले सकते हो। और अगर आने वाले टाइम में ये ऑफर खत्म भी हो जाता है, इसकी जो वेव ऑफ लिमिट है वो काफी कम है। जैसे मैंने आप सभी को बताया 50,000 रुपए है एनुअली। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो तो आपकी एनुअल फी वेव ऑफ हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ रिवॉर्ड रेट को अगर आप देखोगे देन यू कैन गो विथ सिंपली क्लिक या फिर मनी बैक प्लस। अगर आप फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इजीली डिटेल्स फिलअप करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल यही पूरी कहानी है HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।